हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास हमारी 1406 में हो रही है और राइट टू टाइम्स यहाँ पे हमने लिखा है, ये आप देख रहे हैं। राइट टू टाइम्स के बारे में हमने पहले भी बताया है आपको कि राइट टू टाइम्स का मतलब होता है कि दो बार जो वर्ड यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे ये पूरा सेंटेंस होगा कि लुक एट द वर्ड्स, यानी आप इन वर्ड्स को देखिए एंड राइट टू टाइम्स, कि इस वर्ड्स को देखिए और फिर आप उसी वर्ड को दो दो बार लिखिए। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस होगा, लेकिन हमने उतना बड़ा वर्ड नहीं लिख करके राइट टू टाइम्स लिखा है कि आपको इतना भी पता है, क्योंकि क्लास LKG से ही मैं इस तरीके से आपको पढ़ाते आ रही हूँ। तो आपको जो है राइट टू टाइम्स का मतलब पता है कि एक वर्ड जो होगा उसको दो बार लिखना होगा आपको। ठीक है, तो राइट टू टाइम्स का मतलब क्या होता है, जो वर्ड हम एक बार यहाँ पे लिखेंगे उस वर्ड को ही आपको दो बार, ऐसे यहाँ पे हमने ये अभी एरो बनाया है उसे देख करके आपको उसी वर्ड को दो दो बार लिखना होगा, यानी राइट टू टाइम्स। तो पूरा सेंटेंसेस का होगा लुक एट द वर्ड एंड राइट टू टाइम्स। आप इन वर्ड्स को देखिए और दो बार लिखिए। लेकिन हमने सेंटेंस जो है जो कि बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने पूरा नहीं लिखा है, हमने सिर्फ राइट टू टाइम्स लिखा है आपको समझने के लिए। CW की कॉपी है ये, और हम लोगों के जो UKG के साउंड ऑफ ई है, जो क्लास हमारी UKG की इंग्लिश की है आज की, वो जो है 14 के डेट में हम लोग करने जा रहे हैं। और 14 की डेट में क्लास करने से हम लोग जो ये फोनिक साउंड ऑफ ई है हमारा, यहाँ पे आप देखिए इसमें जितनी सारी चीज़ें थी उतनी चीज़ों को हमने आपको पढ़ा दिया था, जितने वर्ड्स थे जिस लेटर से थे वो सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी है। मतलब फोनिक साउंड ऑफ ई में ये यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये TELL, और इसके साथ ही साथ EEP ENT, ये सब हमने पढ़ा दिया, एक्सरसाइज में मैंने करा दिया। अब जो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ है जो हमें पढ़ना है वो है आपका कि कौन कौन से वर्ड को किस तरीके से हमको लिखना है, कैसे उसको हम लिखें कि हमको लर्न हो जाए, कैसे वो हम याद करें, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारे वर्ड्स तो यही हैं, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, बहुत बड़े वर्ड्स नहीं हैं, इसलिए आपको ये वर्ड्स तो सारे धीरे धीरे करके लर्न करने होंगे। और इसी के साथ जो है आपको अपनी कॉपी को भी मेंटेन करना होगा, यानी कि ये वर्क जो है आपको कॉपी में भी करना होगा, जो आपकी CW की कॉपी है आपको उसमें करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ वर्ड कलेक्ट करते हैं अपने कॉपी में। जैसे हमने यहाँ पे अपनी CW की कॉपी रखी है, तो इसमें हम लोग कुछ वर्ड कलेक्ट करते हैं, यानी कुछ वर्ड यहाँ पे लिखते हैं। तो पहले हमारे उन वर्डों के कलेक्शन होंगे, उसके बाद उनको हम लोग 2 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, लेग, LEG लेग, ठीक है। फिर हम लिखते हैं बेल, BELL बेल। फिर आपका कुछ और वर्ड अलग से लेते हैं, जैसे इसमें है CESS, जैसे ये क्या है CESS। फिर आपका है LESS, सॉरी ये थोड़ा अप हो गया, LESS, इसको हमने लिया। इसी तरीके से जो है यहाँ पे हम और भी कुछ वर्ड्स, जैसे यहाँ पे जो हमारे वर्ड्स दिए हुए हैं ये आप देख पा रहे हैं, इन वर्ड से कुछ वर्ड कलेक्ट करेंगे और इसी के साथ साथ यहाँ से भी कुछ वर्ड कलेक्ट करेंगे, और हम अपने पूरे पेज में कम से कम 6 to 8 यानी 6 या 8 वर्ड कलेक्ट करेंगे। उसी 8 वर्ड को जो है हम लोग राइट टू टाइम्स करेंगे, यानी कि 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने जो है वर्ड कलेक्शन कर लिया है। जो हमें वर्ड्स लिखने हैं वो वर्ड का कलेक्शन हमने यहाँ पे कर लिया, जैसे LEG लेग, BELL बेल, CESS, LESS लेस, HEAT हिट, BLEAT ब्लेड, WELL वेल, SMELL स्मेल, FELL फील।
ये सारे वर्ड्स के कलेक्शन हमने कर लिए। अब इन वर्ड्स को करना क्या है, हमने आपको पूरा सेंटेंस क्या बताया था, लुक एट द वर्ड। जैसे हम लोग करते हैं लुक एट द पिक्चर, राइट द फर्स्ट लेटर, या लुक एट द पिक्चर, सर्किल द फर्स्ट लेटर, या लुक एट द पिक्चर, राइट देयर नेम, कि पिक्चर को देखिए और उनके नाम लिखिए। उसी तरीके से लुक एट द वर्ड, इन वर्ड्स को देखिए, ठीक है, एंड राइट 2 टाइम्स, इनको 2 बार देख करके 2 बार लिखिए, राइट 2 टाइम्स। जैसे पहला वर्ड हमारा क्या है, LEG, लैग, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फर्स्ट वर्ड क्या है, LEG, लैग, तो लैग को 2 टाइम्स लिखना है, LEG, लैग, फिर लिखना है LEG, लैग, 2 टाइम्स हो गया, 1 2। वैसे BELL, तो BELL, बेल, फिर BELL, बेल, तो ये 2 बार हो गया। ऐसे ही करके हमारे जितने भी यहाँ पे वर्ड्स हैं, जैसे CESS, CESS, LESS, LESS, HEAT, hit, HEAT, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं सबको जो है हम लोगों को 2 टाइम्स लिखने हैं, ठीक है। बोल बोल के हर वर्ड को आप लिखेंगे तो वर्ड भी आपको लर्न हो जाएगा, और मतलब तो मैंने पहले आपको बता दिया कि किसका मतलब क्या होता है, तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है। WELL, SMELL, FELL, ठीक है। ये हो गया आपके वर्ड्स, जितने वर्ड्स थे 2 टाइम्स, यानी राइट 2 टाइम्स। हमने आपको बताया था वर्ड कलेक्शन करना है और उसके बाद हमको 2 बार लिखना है, तो ये हमने लिख दिया। ध्यान से देखिए आप इन वर्ड्स को, आप भी अपने CW की कॉपी में जो है ये सारे वर्ड्स लिखेंगे, ठीक है। ये आप देख ले रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, और इन वर्ड्स को जो है आपको अपनी CW की कॉपी में करना है। आपको अपने हर वर्क जो मैं आपको करने के लिए कहती हूँ उसे आप ज़रूर अपने कॉपी में कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका ये मतलब ये जो पेज है ये कंप्लीट एक क्लास जो है, क्लास का जो है एक पार्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा ये देखिए, नेक्स्ट पार्ट में भी हम लोग CW कर रहे हैं, और इसमें भी इस पेज में भी हम लोग कुछ अलग करेंगे, ठीक है। तो वो जो करेंगे वो क्या है, ये देखिए आप, ये देखिए फील, FILL, फील, साउंड, SOUND, साउंड, E, फील, साउंड, E, पूरा होगा इसका फिलिंग द ब्लैंक्स विथ साउंड ऑफ E। ये जो वर्ड्स होंगे उनको आपको साउंड ऑफ ई से फिल करना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे वर्ड कलेक्ट करेंगे, वर्ड लिखेंगे कि क्या क्या हम लोग लिखें जिसमें हम लोग साउंड ऑफ ई लिख सके। जैसे हमारा वर्ड्स होगा R डैश NT, D डैश NT, ठीक है। फिर E Y डैश, फिर आपका होगा डैश यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फिर क्या होगा डैश DG, ठीक। फिर क्या होगा JE डैश P,
ये कितने वर्ड हो गए आपके? 1 2 3 4 5। कितने वर्ड हुए? ये 5 वर्ड हुए आपके। 5 वर्ड हुए, और भी हमें वर्ड कलेक्ट करना है, और 5 और वर्ड कलेक्ट करना है, तो उसको भी हम लोग कलेक्ट कर लें। S P डैश N T। फिर एक और वर्ड क्या कलेक्ट करेंगे? यदि आपके माइंड में, आपकी बुक में बहुत सारे वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को आप ध्यान से देखिए। इनमें से कुछ वर्ड उठा सकते हैं, यहाँ से कुछ वर्ड उठा सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ से उठा लिए T R डैश AT। फिर हमने ले लिया T डैश A। फिर हमने क्या वर्ड लिया? ऐसे ही करके आप वर्ड्स कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे वर्ड हैं, इनमें से कुछ वर्ड ले लीजिए। जैसे ले लीजिए G U डैश डबल S। अब हमारे पास एक वर्ड की ज़रूरत है, वो एक वर्ड आप कुछ भी ले लीजिए। जैसे हमने ले लिया स्मेल, SM, ठीक है, ये देखिए आप, डैश डबल L। और इस तरीके से जो है हमने जितने वर्ड्स लिए हैं यहाँ पे 10 वर्ड। 10 वर्ड में हमको फील क्या करना है? साउंड E, यानी E से रिलेटेड वर्ड हमको लेना है, जिसमें हम साउंड ही फील कर सके। ये ऐसे वर्ड्स जिसमें E का यूज हो, ठीक है। अब जो हमारे पास ये ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इन स्पेस में हमको भरना क्या है? फील क्या करना है? E। क्या फील करना है? E। कैसे फील करना है? चलिए आप मेरे साथ देखिए। हमने पेन से लिखा है, फिल हम पेंसिल के थ्रू करेंगे। तो ये हमारी पेंसिल है, आप अपने पेंसिल को अच्छे से शार्प करके पॉइंटेड बनाइएगा, और फिर उसको सुंदर सुंदर उसमें लिख करके उसको फील कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या है आपका? ERENT रेंट, DENT डेंट, EYEI EGG एग, JEEP जीप, SPENT स्पेंट, TREAT ट्रेट, TEAT GUESS गैस, SMELL स्मेल। ये देख लीजिए यहाँ पे आपके ये जो जितने वर्ड्स थे ये फील हो गए हैं। अब ये फील वर्ड जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको भी आपको अपनी कॉपी में करना है। CW में कितने वर्क हो गए आपके? 2 पेज, 2 पेज वर्क है। पहले पेज में वर्ड को देख करके 2 टाइम्स लिखना है, और दूसरे पेज में आपको फिलिंग द ब्लैंक साउंड ऑफ E को करना है, जो यहाँ पे आप अभी रिसेंटली देख पा रहे हैं। ये तो हो गया आपका वर्क CW का। इसी के साथ साथ आपका एक होमवर्क भी होगा कि आप होमवर्क में क्या करेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, जितनी ये चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, जैसे आपको लिखने के लिए देते हैं, या जो फिल करने के लिए देखते हैं, या पिक्चर बना करके देते हैं कि उसके नेम अरेंज कीजिए, नेम लिखिए, तो ये सारी चीज़ों को लाइटली ना लेते हुए अच्छे से डे बाय डे आप क्लास कीजिए और उसको पढ़िए, ताकि आगे चल के आपको किसी भी तरीके का कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है, आप क्लास नर्सरी से LKG में आ गए, क्लास LKG से UKG में आ जा रहे हैं, और जो है आपका और मेरा फेस टू फेस सामना नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से जो चीज़ें आप क्लास के अंदर स्कूल आवर में स्कूल के अंदर रह के पढ़ते, उसका एक रिस्पॉन्स अलग होता है। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप ऑनलाइन जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आप सही से पढ़ें। अभी तो पहले आप स्कूल में जब प्रेजेंट रहते थे तो आप पूरी तरीके से, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी कि आपको ये सीखना है, ये जानना है, ये करना है। बट अभी तो आप और भी ज़्यादा जो है आपके केयरिंग
में है, बहुत ज़्यादा केयर में है, क्योंकि आप जो है अपने पेरेंट्स के पास है और कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा वीक हो। तो पेरेंट्स तो ज़रूरत से ज़्यादा केयर कर रहा होगा इस समय आपका, और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ सके, यही कहते हुए मैं जो है अपनी CW की क्लास को यहाँ पे बंद करूँगी और जो है आपको एक होमवर्क दूँगी जो आपको अपनी होमवर्क की कॉपी में करना होगा, क्योंकि जिस दिन आपकी ये क्लास होगी उस दिन इसका कोई होमवर्क PDF के थ्रू आपका नहीं जाएगा। वो होमवर्क जो है मैं आज ही आपको दूंगी, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया आपका और राइट 2 टाइम्स भी हो गया। तो आपका ये होमवर्क है, लुक एट द पिक्चर, राइट देयर नेम, यानी कि राइट यहाँ पे हम लिख देंगे नेम द पिक्चर, सिर्फ हम लिखेंगे होमवर्क है ये आपका, ये HW है, नेम द पिक्चर। पिक्चरों के नाम आपको लिखने होंगे, पिक्चर मैं यहाँ पे बना रही हूँ उसके नाम जो है आपको लिखना होगा। तो पिक्चर आप देखिए मैं क्या बना रही हूँ, ये डेट आपका होगा 1406 में और होमवर्क की कॉपी में होगा, ये होमवर्क है आपका। पिक्चर आपका है, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला पिक्चर जो है वो आपका है, इसे देख के आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, इसका नाम यहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट पिक्चर जो है वो क्या है, ये भी देख के आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, इसके भी नाम आपको करने होंगे। इसी तरीके से और भी जो हम पिक्चर आपको बना करके देंगे उसके नाम आपको करने होंगे, ठीक है। तो अभी हम आपका ये होमवर्क करा रहे हैं। इस होमवर्क में आप जो है पूरा जो पिक्चर है उसको ध्यान से देखिएगा और उसके नेम जो है यहाँ पे लिखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके जो है होमवर्क में जितने पिक्चर आपको मिलने थे वो कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या पिक्चर बनाया है, पेन, नेक्स्ट आपका है बेल, उसके बाद 3rd नंबर पे है ईयर यानी कान, 4th नंबर पे है बेड, बिस्तर, BED बेड, 5 नंबर पे एग और 6 नंबर पे जो है लेग है। इसमें आपको जो है जो नहीं समझ में आएगा उसके लिए उसके अंदर स्पेलिंग लिखी हुई है, आपको उन सारे पिक्चर्स के जितने भी ये आपको दिखाई दे रहे पिक्चर्स हैं इनके नाम यहाँ पे लिखने होंगे। मैटर होगा नेम द पिक्चर, NAME नेम, THE द पिक्चर, PICTURES नेम द पिक्चर्स। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब 14 की डेट में UKG यानी आपकी क्लास का कोई होमवर्क आपको PDF के थ्रू नहीं जाएगा, आपको इसी होमवर्क को करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लास वर्क और होमवर्क। इसी के साथ जो है हमारा आज का क्लास जो है ये यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।